हितोपदेश की कथा। घर का भेदी विश्वासस्य वांछिता हंसा काके स्थिरत्वारि मंदिरे। कौओं ने हंसों के किले में रहकर उसके ही साथ छल किया और अपने पक्ष को विजय दिलाई। कर्पूर द्वीप में पद्मकेली नाम का एक तालाब है। वहाँ किसी समय हिरण्यगर्भ नाम का राजहंस रहता था। द्वीप के पक्षियों ने मिलकर हिरण्यगर्भ को अपना राजा बना लिया। हिरण्यगर्भ बड़ा धर्मात्मा था। उसके शासन में सब पक्षी सानंद रहते थे। एक दिन वह कमलों के सिंहासन पर अपने परिवार तथा मंत्री सारस के साथ बैठा था। परस्पर विनोद वार्ता चल रही थी कि दीर्घमुख नाम का बगुला कहीं से आया और हिरण्यगर्भ को प्रणाम करके बैठ गया। हिरण्यगर्भ दीर्घमुख, तुम देशांतरों का भ्रमण करके आए हो, कोई नवीन समाचार सुनाओ। दीर्घमुख, महाराज, एक आवश्यक समाचार सुनाने के लिए ही उपस्थित हुआ हूँ, आप ध्यान से सुने। जम्बू द्वीप में विंध्याचल नाम का एक पर्वत है। उस पर चित्रकर्म नाम का एक मयूर राज्य करता है। उसकी राजधानी का नाम है दग्धारण्य। मैं भ्रमण करता हुआ वहीं पर पहुंच गया। वह स्थान मुझे बहुत रमणीक प्रतीत हुआ, अतः वहीं निश्चिंत होकर घूमने लगा। मुझे इस तरह घूमते देखकर वहाँ के गुप्तचर मेरे पास आए और मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं कर्पूर द्वीप के चक्रवर्ती राजा हिरण्यगर्भ का सेवक हूँ। देश विदेश घूमने की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ। इतना सुनना था कि सबने मुझे चारों ओर से घेर लिया और प्रश्न करने लगे। एक ने पूछा, आपके और हमारे देश में आपको कौन सा देश सुंदर प्रतीत हुआ? कौन सा राज्य अधिक भाग्यशाली दिखाई पड़ा? मैं बोला, आप यह क्यों कहते हैं? आपके देश और हमारे देश में, आपके राजा और हमारे राजा में पृथ्वी और आकाश का अंतर है। हमारा देश स्वर्ग है। हमारे देश का राजा हिरण्यगर्भ, दूसरा इंद्र है। आप लोग इस मरुभूमि में रहकर क्या करते हैं? चलिए हमारे राज्य में चलिए। इतना सुनना था कि सब क्रोध से पागल हो उठे। किसी ने ठीक कहा है, पयं पानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम्। वैसे तो दूध से सबको लाभ ही होता है, पर यदि वह सर्प को पिलाया जाए तो उसका तो विष ही बढ़ता है। इसी प्रकार किसी मूर्ख को अच्छी बात समझाने से उसको क्रोध ही आता है। जैसे कि बंदरों को उपदेश देने से पक्षी दुखी हुए। राजा कैसे? दीर्घमुख, सुनिए महाराज।